अब एक नया डिफिनीशन है और इस डिफिनीशन से रिलेटेड आगे कुछ थ्योरम्स हैं। तो पहले यह डिफिनीशन क्या है इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। तो इंटीरियर पॉइंट यानी कोई एक सेट है, उस सेट का इंटीरियर पॉइंट से क्या अभिप्राय है, तो इसको समझने के लिए आप समझ लें, फिर इस डिफिनीशन पे हम एक बार चर्चा कर लेंगे। तो आपका XD कोई मेट्रिक स्पेस है, ये हमारा कोई मेट्रिक स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, और इस X का कोई एक सबसेट ले लें जिसको हमने A से डिनोट कर लिया। तो अब इसको थोड़ा सा फिगर से समझें। हमारा यह X कोई सेट है और इस A का इस X का कोई एक सबसेट है। तो कैपिटल X का वह एलिमेंट, इस कैपिटल X का वह एलिमेंट इस A का इंटीरियर पॉइंट कहा जाएगा, जिस पॉइंट के लिए एक हम रेडियस लें। जैसे यह X है तो इस X का, अब A में जो भी एलिमेंट होंगे वो X में भी होंगे, X के सभी पॉइंट A में हो ये आवश्यक नहीं है। तो कैपिटल X का वो पॉइंट हम कोई ले लें जैसे X0, तो यह X0 इस A का इंटीरियर पॉइंट तब कहा जाएगा कि इस X0 के लिए एक रेडियस हमको ऐसा मिल जाए कि जिस रेडियस से इस पॉइंट को सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वह ओपन स्फीयर A में ही कंटेंट हो जाए। अब आप देखो ये पॉइंट डिफिनीशन में कैपिटल X का है, तो कैपिटल X का एलिमेंट तो यह भी हो सकता है जो ये के बाहर है, लेकिन इस पॉइंट के लिए आपको कोई रेडियस नहीं मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो ये में कंटेंट हो। इट मीन्स X के जो पॉइंट हमारे A में हैं वही इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं, उसके बाहर के पॉइंट हमारा A का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो अब हमने क्या समझा कि इस कैपिटल X का कोई एक सबसेट लें और इस कैपिटल X का कोई पॉइंट इस A का इंटीरियर पॉइंट तब कहा जाएगा जब इस पॉइंट के लिए एक रेडियस हमको मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो ये में कंटेंट हो जाए। अब यहाँ से एक बात आप समझ सकते हैं कि जो A की जो यह बाउंड्री है उस पर का कोई पॉइंट A का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यदि इस पर हम कोई पॉइंट लें तो इसके लिए जितना भी छोटा रेडियस लेंगे उसका हाफ इसके बाहर चला जाएगा और वो हमारा A में कंटेंट नहीं होगा। और यदि ये के बाहर कोई पॉइंट है तो उसके लिए तो डिफिनिटली हमको कोई रेडियस नहीं मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो ये में कंटेंट हो जाए। इट मीन्स किसी भी सेट का जो इंटीरियर पॉइंट है उस सेट के अंदर का पॉइंट होता है। ठीक है, तो डिफिनीशन हमने क्या समझा कि कोई XD मैट्रिक स्पेस है और A इस X का सबसेट है। तो इस कैपिटल X का वह पॉइंट जिसके लिए एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वो कंप्लीट ओपन स्फीयर A में ही कंटेंट हो जाए। तब यह जो पॉइंट है ये पॉइंट A का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ये। अब यदि कोई एक सेट है, इस सेट में जितने ऐसे पॉइंट हैं जो इस A के इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो उन सभी A के इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन को, उस पॉइंट के सेट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से और इसको कहते हैं कि यह इंटीरियर ऑफ A। तो इंटीरियर ऑफ A से क्या मतलब है, ये तो नोटेशन है केवल, लेकिन इसका मतलब क्या है कि A के ऐसे जितने पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन इंटीरियर ऑफ A हुआ। तो इंटीरियर पॉइंट एक पॉइंट हुआ, लेकिन उस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे उन सबका जो कलेक्शन होगा वो हमारा इंटीरियर ऑफ A कहलाएगा। ठीक है ये। तो इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर ऑफ A एक सेट है, वह एक पॉइंट नहीं है, A के सभी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है। तो ये हमारा डिफिनेशन हुआ। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, XD भी A मैट्रिक स्पेस A is subset of X, then
x0 belongs to capital X is said to be interior point of A if there exists a radius R such that x0 R से ये जो ओपन स्फीयर है वो ये में कंटेंट हो। अब ऐसे जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए, और वह इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। नोटेशन के और भी कई तरीके हैं, तो जनरली अपने यूज में जो किया जाएगा वो इसको ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे बुक में ये INT ऐसे करके INT ऐसे लिख दिया, इंटीरियर ऑफ ए। तो जो भी हो इसका नोटेशन जहाँ जिस बुक में जैसा होगा उसका हम यूज करेंगे। अब इस डिफिनीशन के बाद इसको थोड़ा सा और ये चीज़ें क्लियर हो जाएं तो एक हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस थ्योरम को एक बार देखें। Let XD be a metric space A is a subset of X, then interior of A is an open set। ये थ्योरम है, इस थ्योरम को देखें एक बार। लेट XD बी ए मेट्रिक स्पेस, XD हमारा एक मेट्रिक स्पेस है और A उस यक्स का कोई एक सबसेट है। तो हमको ये दिखाना है कि इंटीरियर ऑफ A जो है वह ओपन सेट ही होगा। तो इंटीरियर ऑफ A ओपन सेट हो ऐसा हमको दिखाना है। तो अब इसके लिए देखें, ये प्रूफ में हमको इंटीरियर ऑफ ए को ओपन दिखाना है। किसी भी सेट को ओपन दिखाना हो उसका एक एलिमेंट लो और उसके लिए एक रेडियस पा जाओ जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो उसमें कंटेंट हो जाए। तो अब हम इसी के लिए क्या करते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। यह हमने एलिमेंट लिया। क्यों लिया गया है? क्योंकि ये इंटीरियर को ओपन दिखाना है तो एक एलिमेंट हम लेंगे और उसके लिए एक रेडियस पाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए कि यह एक्स इंटीरियर ऑफ ए का एलिमेंट है। और इंटीरियर ऑफ ए है क्या? ए के जितने इंटीरियर पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन इंटीरियर ऑफ ए है और इसी का यह एक एलिमेंट है। इट मीन्स यक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो दिस इंप्लाई एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यह ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब यह यक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है। अभी इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन को हम लोगों ने देखा कि यह यक्स ए का इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब इसके लिए एक रेडियस ऐसा मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करे तो ए में आ जाए इंटीरियर पॉइंट के डिफिनीशन से। तो इसके लिए भी कोई ना कोई रेडियस मिलेगा। तो दिस इंप्लाई देयर एग्जिस्ट ए रेडियस आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एक्स आर कंटेंट इन ए। यह ओपन स्फीयर ए में कंटेंट हो गया। अब हमारा एम क्या है? एम है इंटीरियर ऑफ ए को ओपन दिखाना। इसके लिए हमने एक एलिमेंट एक्स लिया और इसके लिए एक रेडियस को पा जाना जिस रेडियस से इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करो तो ए इंटीरियर में कंटेंट हो। लेकिन इस यक्स के लिए एक रेडियस तो मिला है हमको। ये ओपन स्फीयर कंटेंट भी है लेकिन किस में है? ए में कंटेंट है और हमको ए को ओपन नहीं दिखाना है, इंटीरियर ऑफ ए को ओपन दिखाना है।
इसलिए यह ओपन स्फीयर यदि इंटीरियर ऑफ ए में कंटेंट हो जाए तो फिर हमारा ये ओपन हो जाएगा। अब हमको ये दिखाना कि यह ओपन स्फीयर जो ए में है वह ए के इंटीरियर में कैसे हो जाएगा। तो इंटीरियर ऑफ ए, ये ओपन स्फीयर, यह ओपन स्फीयर हमारा इंटीरियर ऑफ ए में तब होगा जबकि इसका हर पॉइंट, इस ओपन स्फीयर का हर पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट है ना, ये हमारा एक सेट है ओपन स्फीयर, तो यह हमारा पूरा सेट इंटीरियर ऑफ ए में तब कंटेंट हो जाएगा जब इस ओपन स्फीयर का प्रत्येक पॉइंट हमारा ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाए। यानी इसका प्रत्येक पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो पूरा ओपन स्फीयर ही ए इंटीरियर में हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमको कि एस एक्स आर यह ए इंटीरियर में कंटेंट हो जाए। अब इसके सारे एलिमेंट जब इसमें कंटेंट होंगे तब हमारा ये इसका सबसेट कहलाएगा। और इसको, इसका सबसेट दिखाने के लिए इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले और वो एलिमेंट को दिखा दे कि इसमें है तो ये इसमें कंटेंट हो जाएगा या सबसेट हो जाएगा। तो लेट y बिलोंग्स टू एस एक्स आर, यह y इस ओपन स्फीयर में हमने ले लिया। अब इस y को दिखाना क्या है, इस y को दिखाना है कि वह ए इंटीरियर में हो जाए। अब यह y ए इंटीरियर में तब होगा जब इस y के लिए एक रेडियस मिल जाए, जिस रेडियस से इसको ओपन स्फीयर सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करे तो ए में कंटेंट हो जाए, तब यह ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। और ए के सभी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ही ए इंटीरियर है, तब यह y हमारा ए इंटीरियर का एलिमेंट हो जाएगा। तो अब आप देखिए y ओपन स्फीयर में है, यानी यह ओपन स्फीयर हमने लिया, यह एस एक्स आर ये ओपन स्फीयर है और इसमें y इसका एक एलिमेंट है। तो जो ओपन स्फीयर होता है वो ओपन सेट होता है और इस ओपन सेट का यह y एक एलिमेंट है। इसलिए जब यह ओपन स्फीयर ओपन सेट है और y उसका एलिमेंट है तो इस y के लिए एक रेडियस हमको मिलेगा, जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करे तो इस ओपन स्फीयर के अंदर आ, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो हमारा ओपन स्फीयर ओपन सेट नहीं हो पाएगा। तो यह जो y इसके अंदर है तो y बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर। दिस वी नो दैट एवरी ओपन स्फीयर is an open set. This implies S X R is an open set. Y belongs to S X R. This implies there exists a radius R dash greater than 0 such that S Y R dash contained in S X R। अब ये क्या चीज़ लिखी गई है इसको आप समझ लीजिए। यह Y इसका एक एलिमेंट लिया गया है और यह Y ए इंटीरियर में बिलोंग कर जाए ऐसा हमको दिखाना है। तो y ए इंटीरियर में बिलोंग तब करेगा जब वह ए का इंटीरियर पॉइंट होगा और यह y ए का इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब इस y के लिए एक रेडियस हमको मिले, जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करे तो वह ए में कंटेंट हो जाए, तब यह y ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो उस वर्क के लिए हमारा यह y इस ओपन स्फीयर में है और प्रत्येक ओपन स्फीयर जो होता है वो ओपन सेट होता है। इसका मतलब यह ओपन स्फीयर भी ओपन सेट हो गया और जब यह ओपन सेट है तो ओपन सेट के प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी ओपन स्फीयर का सेंटर होता है। तो यह y भी किसी न किसी ओपन स्फीयर का सेंटर होगा। तो इस का ओपन, जिस ओपन स्फीयर का ये सेंटर हो उसी को हमने r डैश कह दिया, उसका रेडियस r डैश। इसका मतलब इस y को इस रेडियस से r डैश से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे
तो यह SXR इसमें कंटेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि इसको इक्वेशन 1 ले लें तो यह SXR ए में कंटेंट है, तो दिस इम्प्लाई SYR डैश कंटेंट इन SXR। अब ये कंटेंट है ए में, ए आपका फ्रॉम वन, यहाँ 1, तो हमको यहाँ क्या मिला कि इस ओपन स्फीयर का यह y एलिमेंट लिया, उसके लिए एक रेडियस आया, जिससे ओपन स्फीयर ड्रा किया तो ए में आ गया। इट मीन्स y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो दिस इम्प्लाई y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। दिस इम्प्लाई y बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। अब इसका हमने y कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, वो इसमें आ गया, तो दिस इम्प्लाई SXR इज कंटेंट इन इंटीरियर ऑफ ए। अब यह हमने दिखा दिया कि यह ओपन स्फीयर इसका सबसेट हो गया, तो इसका कोई एक एलिमेंट लिया और उसके लिए एक रेडियस ऐसा मिला कि यह ओपन स्फीयर इस सेट में कंटेंट हो गया। इट मीन्स इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट, तो which shows that इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन। इस तरह से हमारा ओपन है प्रूफ।